मैं काफी परेशान हो चुका हूं और परेशानी की चरम सीमा तक पहुंच गया हूं, जिस कारण मुझे ये वीडियो बनानी पड़ रही है। और मुझे ये चिंता है, क्या यही महिला सशक्तिकरण है जिसके बारे में हमारे न्यायालय, हमारी सरकारें और ये फेमिनिस्ट बात करते हैं? क्या यही महिला सशक्तिकरण है जिसमें एक महिला अपने पति को मारे, अपने ससुर को मारे, अपनी सास को मारे और जान से मारने की धमकियां दे, गाली दे, वो भी बीच सड़क पे खड़े होकर? अगर यही समाज महिला सशक्तिकरण चाहता है तो हाँ, हम इस स्टेज पर पहुंच चुके हैं। ये हो रहा है, ये मेरे साथ भी हुआ है। और मैं ये आप लोगों को बताना चाहता हूँ, मैं बहुत दिन से इसके लिए परेशान हूँ। मेरी कोई पुलिस प्रशासन नहीं सुन रहा है। मेरे साथ मुझे जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं, मारा पीटा जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है और मेरी कोई प्रशासन से कोई भी मदद नहीं हो रही है। इसलिए मुझे ये वीडियो बनाना पड़ रहा है। इस वीडियो को देखकर मुझे भी कुछ लगा कि मैं भी इस बारे वीडियो के बारे में दो शब्द कहूं। इन्होंने कोई एक ये व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी प्रताड़ना, जो पीड़ित है वो व्यक्ति कहीं ना कहीं अपने लिए मदद की गुहार लगा रहा है कि मेरे साथ में इस तरीके से हो रहा है। इन्होंने बताया कि माता पिता के साथ में गलत अभद्र चीजें करना, गाली गलौज करना, ये महिला सशक्तिकरण कहलाता है। देखिए, महिला सशक्तिकरण इसलिए नहीं है कि महिला अपने दुरुपयोग, अपने दायित्वों का, अपने अधिकारों का दुरुपयोग करे, बल्कि महिला ये है कि अगर उसके साथ वाकई कहीं ना कहीं गलत हो तो उन सब चीजों का वो यूज करे और उन हथियारों को जो उसको कानूनी रूप से दिए गए हैं उनका इस्तेमाल करे। लेकिन वो दुरुपयोग करते हुए, गलत तरीके से फॉल्स एलिगेशन लगाते हुए किसी न किसी पति को पीड़ित किया जाता है। अब ऐसे कि जैसे कि इस वीडियो में आपने देखा, ये व्यक्ति कहीं ना कहीं इस अपनी पत्नी से वो पीड़ित है और वो कहीं ना कहीं ये गुहार लगा रहा है शासन प्रशासन से कि मुझे भी इन सब चीजों से बाहर निकाला जाए, क्योंकि महिला के पास अधिकार हैं और महिला उन अधिकारों का दुरुपयोग लगातार धड़ल्ले से कर रही है। आजकल आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा, बहुत सारी जगह देखा होगा कि कहीं ना कहीं महिलाएं जो है वो गलत ही साबित हो रही हैं। पहले लगता है कि हाँ यार, महिला की गलती नहीं है, पुरुष की गलती है, लेकिन बाद में पता लगता है कि गलती महिला की ही है। कोई पति ये नहीं चाहेगा कि मेरी पत्नी कहीं ना कहीं घर से बाहर जाए, या कोई पति नहीं चाहेगा कि मेरी पत्नी मेरे से अलग रहकर वो मायके में रहे, लेकिन वो पति को इतना मजबूर कर दिया जाता है कि वो उसको छोड़ने पर मजबूरी के कारण उसको खुद से अलग करना पड़ता है। अब जिस तरीके से, जैसे इन्होंने बताई अपनी कहानी कि सर मुझे मेरे शासन प्रशासन मेरी सुनवाई नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी ही बात कही हुई है और इनके साथ में कहीं ना कहीं थाने में या कहीं समाज में या कहीं और ऊपर गए होंगे तो इनके साथ में वो अभद्रता करी गई होगी, जिस अभद्रता को ये सहन नहीं कर पा रहे हैं और इसीलिए इन्होंने सोशल मीडिया पर अपना वीडियो बनाकर एक मांग करी है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऐसे पति और भी हो सकते हैं जिनकी आजकल ना सुनी जा रही हो। तो मैं आपको तरीका बताता हूं उसके लिए कि जब आपकी महिला, आपकी पत्नी इस तरीके की हरकतें कर रही है जो आपको बर्दाश्त से बाहर है, तो उसकी कंप्लेंट आप तत्काल करें और वो भी हो सके तो आप ऑनलाइन जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि ऑनलाइन अगर आप यूपी में है तो यूपी में पोर्टल है सीएम पोर्टल, तो वहां पर आप कंप्लेंट करें, जिसकी कंप्लेंट की जो कॉपी है वो भी ऑनलाइन रहेगी और उसका जो रिप्लाई है, जो उस पर कार्रवाई हुई, वो भी ऑनलाइन रहेगी। तो उसका आपके पास ब्यौरा रहेगा कि आपकी कंप्लेंट पर क्या कार्रवाई हुई। दूसरा, अगर वो कार्रवाई आपको संतुष्ट नहीं कर पाती तो उसकी आप ऊपर भी कंप्लेंट कर सकते हैं, दोबारा से उसका रिव्यू कराने के लिए भी आप कंप्लेंट कर सकते हैं कि इस तरह की चीजें हुई हैं। अगर फिर भी आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप उसकी कॉपी लेकर, कंप्लेंट की कॉपी लेकर कोर्ट में भी, न्यायालय में मुकदमा दर्ज फाइल करा सकते हैं पत्नी के खिलाफ, तब जाके आपकी सुनवाई होगी। आप ये मत समझिए कि सिर्फ हम ओरली कहे आए, थाने में कहे आए तो थाने वालों ने सुन ली, या कहीं और ऊपर अधिकारी से कहे आए तो वहां पर सुन ली, ऐसे नहीं सुनेगा आपका शासन प्रशासन। कोई भी हो, आपको भी तरीके से चलना पड़ेगा। जब महिला के पास कानून है तो आपको भी उस कानून का साथ साथ में आपको भी सही तरीके से सही इस्तेमाल करना होगा, तभी आपको कानून आपको सुनेगी। इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर आप परेशान हैं, पीड़ित हैं, तो कानून का रास्ता ढूंढिए और इस तरीके से मत ओरल एलिगेशन मत लगाइए कि मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया, या फिर वो झूठे मुकदमे लगा रहे हैं। झूठे से कुछ नहीं होने वाला। झूठ को साबित करना होगा, कहां पर साबित करना, किस तरीके से साबित करना है, इस बात की पूरी जानकारी आपको आपका वकील ही देगा। कुछ पुरुष जो है, जो परेशान हैं, पीड़ित हैं, समझ नहीं आता उनको कि क्या करना है क्या नहीं करना है, तो आप अपने लोकल क्षेत्र में एक एडवोकेट को पकड़िए, या फिर आप हमारी लीगल हेल्प भी ले सकते हैं, जहां पर मैंने आपको सीधे सीधे नंबर दिया हुआ है, ताकि